कुंभवाणी है। अब आप शशांक कुमार से समाचार सुनिए। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की शुरुआत कल से होगी। पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के लिए सभी तैयारियां पूरी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शाम महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का शुभारंभ करेंगे। अमृत स्नान के लिए मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया और रेलगाड़ी से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी ने कड़े सुरक्षा उपाय किए। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की शुरुआत कल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगी। इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुंभ नगरी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन रही है। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सरकार और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और इस वक्त प्रयागराज की शोभा देखते ही बन रही है। अखाड़े, खाकचौक, दंडीवाड़ा, आचार्यवाड़ा और प्रयागवाल समेत सभी प्रमुख संस्थाओं के शिविर बनकर तैयार हो चुके हैं। हर बार की तरह ही इस बार भी शिविरों को बहुत ही आकर्षक तरीके से सजाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण पंडालों के प्रवेश द्वार बटोर रहे हैं। मेला क्षेत्र में इस बार कई अनूठे और थीम पर आधारित प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जो न सिर्फ देखने में सुंदर है बल्कि इस संस्था की पहचान और उस तक श्रद्धालुओं के पहुंचने का माध्यम भी बन रहे हैं। कहीं पर हवाई जहाज की तर्ज पर प्रवेश द्वार बनाया गया है, तो कहीं पर शिवलिंग, तो कहीं पर मुकुट को प्रदर्शित करते हुए द्वार शिविर की शोभा बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि इन शिविरों को बनाने वाले कारीगर पूरे भारत से आए हैं, जिनमें कोलकाता, वाराणसी और दक्षिण भारत के कलाकारों की संख्या उल्लेखनीय है। कुंभवाणी के लिए निखिल कुमार। संस्कृति मंत्रालय ने कुंभ नगरी में कलाग्राम बनाया है। यह देश की समृद्ध और जीवंत संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शाम कलाग्राम का शुभारंभ करेंगे। कलाग्राम कला, संस्कृति और विरासत का अनूठा संगम है। इसे प्रयागराज के नागवासुकी क्षेत्र में 10 एकड़ भूमि में तैयार किया गया है। कलाग्राम संस्कृति, शिल्प कला और विभिन्न व्यंजनों के माध्यम से भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करेगा। इसमें अनुभूत मंडपम और अविरल शाश्वत कुंभ प्रदर्शनी जोन भी है। अगले 45 दिनों में कलाग्राम में 14,000 से ज्यादा कलाकार अपने अपने कला को प्रदर्शित करेंगे। वहीं आगंतुक फूड जोन में भारत के सात्विक जायके, देश भर के प्रामाणिक व्यंजनों और प्रयागराज के स्थानीय स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। पुस्तक प्रदर्शनी, सांस्कृतिक वृत्त चित्र और फोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसी गतिविधियां भी अन्य आकर्षण हैं। कलाग्राम देश भर के कलाकारों और शिल्पकारों को उनके असाधारण कौशल और चिरकालिक परंपराओं को दर्शाने का एक बड़ा मंच प्रदान करता है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। और अब चलते हैं कुंभ नगरी में मौजूद हमारे संवाददाता अनुपम के पास। अनुपम जी शशांक जी, तो अनुपम अभी आप कहां पर हैं? जी शशांक, अभी हम मेला क्षेत्र में ही हैं। हम सेक्टर 4 के मेला क्षेत्र में हैं और हम अभी पर्यटकों से और जो श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। क्या बात है। तो पहले अमृत स्नान से पहले कैसा माहौल है वहां पर, जरा हमारे श्रोताओं को बताएं। जी, अभी उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने सूचित किया है कि कल पौष पूर्णिमा के अमृत स्नान से पहले ही करीबन 25 लाख लोगों ने कल स्नान किया त्रिवेणी संगम और गंगा और यमुना में। और लोगों में काफी उत्साह है, विशेषकर जो युवा हैं और विभिन्न अखाड़ों से आए हुए साधुओं से भी हमारी बातचीत हो रही थी। वो लोग भी मतलब कुंभ में कल पहले अमृत स्नान में शामिल होने के लिए उत्सुक हैं और लोगों में तो एक अलग ही भाव है महाकुंभ 2025 को लेकर। जी अनुपम, तो कैसी तैयारियां आपको दिख रही हैं पहले अमृत स्नान से पहले? प्रशासन के स्तर पे कैसे तैयार है प्रशासन, आपको क्या नजर आ रहा है वहां पे? बिल्कुल, प्रशासन एकदम चाक चौबंद व्यवस्था किए हुए। पुलिस आप अगर देखें तो अभी प्रयागराज का जो मेला क्षेत्र है वो करीबन श्रद्धालुओं के केवल उनके लिए, उनकी सुविधा के लिए खोला गया है और वहाँ बाहरी वाहनों की प्रवेश अभी वर्जित कर दी गई है और धीरे धीरे गाड़ियों का प्रवेश बंद हो जाएगा और लोगों का जमावड़ा यहाँ बढ़ेगा। और देखिए, इंटेलिजेंस की बात अब अगर हम करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन और कैमरे सारी तरह की निगरानियां कर रहे हैं। जी अनुपम, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे आगे भी ऐसे ही अपडेट लेते रहेंगे। जी।
तो महाकुंभ समाचार अभी आप कुंभवाणी से सुन रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। महाकुंभ पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति स्नान पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर आज से प्रतिबंध लगा दिया है। एक रिपोर्ट। पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति स्नान पर्व के मौके पर आने वाली श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ के प्रबंधन के लिए स्नान घाट की ओर जाने वाले मार्ग पर छोटे और बड़े वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा दूर दराज से आने वाले छोटे और बड़े वाहनों की चेकिंग के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। श्रद्धालुओं के आवागमन को ध्यान में रखते हुए 102 पार्किंग स्थल निर्धारित किए गए हैं, जिनमें लगभग 5.5 लाख वाहनों को पार्क किए जाने की क्षमता है। वाहनों के आवागमन पर नियंत्रण के लिए मार्गों और पार्किंग स्थल पर CCTV कैमरे के माध्यम से निगरानी शुरू कर दी गई है। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। महाकुंभ में रेलगाड़ी के माध्यम से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर राजकीय रेलवे पुलिस ने भी विशेष प्रबंध किए हैं। एक रिपोर्ट। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए GRP की ओर से स्कॉट की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए GRP को अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया जाएगा। GRP ने रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक स्कॉट की व्यवस्था की है। रेलवे सुरक्षा बल और राजकीय रेलवे पुलिस मिलकर प्लेटफॉर्म और टिकट विंडो की निगरानी करेंगे। महोबा स्टेशन पर ठहरने वाले कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों में GRP स्कॉट चलेगा। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग कराई जा रही है और रेलवे स्टेशनों पर CCTV कैमरों से निगरानी भी की जा रही है। समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। महाकुंभ युवा प्रोफेशनल्स को भी एक नई राह प्रदान कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कई युवाओं ने अपनी राय साझा की। नमस्कार, मेरा नाम मानसी है और मैं कल ही प्रयागराज में आई हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे रिसर्च के काम से आई हुई हूँ। हमेशा से प्रयागराज आना ही चाहती थी, लेकिन कभी मौके ही नहीं मिल पा रहे थे। सुना है कि 144 साल पहले जो स्टार्स के कॉन्स्टलेशंस थे, जिस तरह वो फॉर्म थे, वो एग्जैक्टली उसी तरह आज है। तो काफी कुछ सुना था महाकुंभ के बारे में। माइंड चेंज हो जाता है लोगों को, भक्ति में लोग रंग जाते हैं, तो एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। मैं आशीष बिंद इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज का छात्र हूँ। यह कुंभ हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आया हुआ है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इस महाकुंभ में शामिल होकर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर रहे हैं। महाकुंभ में भारत के कोने कोने से आए हुए संस्कृति को देखने, समझने और शामिल होने का मौका दिया है। अब की बार का महाकुंभ बहुत ही दिव्य, भव्य और डिजिटल है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में नेशनल फायर सर्विस नागपुर के बी फायर के अंतिम वर्ष के 35 स्टूडेंट्स अपनी सेवा दे रहे हैं। गृह मंत्रालय के एकमात्र कॉलेज के अंदर देश भर से चुनकर फायर सर्विसेज तैयार किए जाते हैं, फायर ऑफिसर्स तैयार किए जाते हैं। महाकुंभ मेले में सनातन संस्कृति के प्रचार के साथ ही स्वदेशी उत्पाद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य के साथ सेक्टर 5 में भारतीय शौर्य का प्रतीक स्वदेश निर्मित फाइटर विमान तेजस का मॉडल भी लगाया गया है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आस्था और मानवता के सबसे बड़े संगम महाकुंभ की शुरुआत कल से होगी। पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के लिए सभी तैयारियां पूरी। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज शाम महाकुंभ मेला क्षेत्र में कलाग्राम का शुभारंभ करेंगे। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए मेला क्षेत्र में वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। रेलगाड़ी से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राजकीय रेलवे पुलिस GRP ने कड़े सुरक्षा उपाय किए। इसके साथ ही कुंभ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।